चैप्टर 2 में हमने देखा था कि ड्यूक हमारे मेन कैरेक्टर लुआना को डराते और धमकाते हैं। अब आगे ड्यूक लुआना से कहते हैं, और जबकि आपने कहा कि आपने इसे पकाया है, मुझे इसका स्वाद महसूस हो रहा है। लुआना घबराई हुई होती है। ड्यूक अपने इविल आंखों से कहते हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक चुड़ैल हो? यह सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर लुआना पत्थर की बन जाती है और अकड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई सोचती है, आप किस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अब सोच रहा हूँ तो सही है। जाहिर है ऐसी कहानी नॉवेल में थी। ड्यूक लीजन के पूर्वज को एक चुड़ैल ने श्राप दिया था। उसकी स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गई और उसे सारा खाना कचरे जैसा लगने लगा। ड्यूक चुड़ैलों की तलाश जारी रखता है, इसीलिए ड्यूक को चुड़ैलों से नफरत है। चुड़ैलों के प्रति उसका नफरत बहुत ज़्यादा है। लुआना डर के मारे चिल्लाती है और मन ही मन सोचती है, वह एक बर्बाद राज्य की राजकुमारी है, लेकिन असल में वह एक चुड़ैल है। लुआना ड्यूक से कहती है, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। ड्यूक लुआना से कहते हैं, बेशक आप मना ही करेंगे, हालांकि जल्द ही आप सच बोलेंगे। लुआना घबरा कर दीवार से चिपक जाती है और वह मन ही मन कहती है, मेरी प्लानिंग है स्वादिष्ट भोजन करना और अच्छे तरीके से मरना, लेकिन तकलीफ यह सही नहीं है। ड्यूक धीरे धीरे लुआना की तरफ बढ़ते हैं और अपनी उस औजार को लुआना की तरफ रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लुआना डर की मारे सोचती है, मुझे किसी भी तरह से इससे पार पाना होगा। इस पागल ड्यूक को रोकने का एक तरीका यही है। वह सर झुकाते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है और मान जाती है कि वो एक चुड़ैल है। लुआना ड्यूक से कहती है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट जादूगरनी हूँ, इसीलिए मैं किसी श्राप को ना तो दे सकती हूँ और ना ही तोड़ सकती हूँ। इसे देखो। वह अपने हाथ में एक घाव को दिखाती है, कहती है, यह किसी चुड़ैल का निशान है। और इसके बाद वह बताती है, असलियत में खाना बनाते समय जलने के कारण मुझे यह निशान लगा है। ड्यूक पूछते हैं लुआना से, तो क्या आपने बीफ जकरी बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया? लुआना कहती है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन सच कहूँ तो मुझे जादू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने गौ मांस को स्वच्छ वातावरण में राज्य की स्वच्छ हवा में परिपक्व होने के लिए रखा। फिर वो कहती है, मैंने इसमें सीक्रेट सामग्री मिला दी। ड्यूक उल्टी करने वाली शक्ल बनाकर कहते हैं कि आपने बग जोड़े हैं। मतलब उनका कहना है कि उसने कीड़े मकोड़े भी डाले हैं क्या? लुआना चिल्लाकर कहती है, मैं उसे क्यों डालूंगी? खैर, मैंने तुम्हें सच ही बताया था। ड्यूक रुक जाते हैं। लुआना प्यारी सी शक्ल बनाकर ड्यूक से पूछती है, तो मुझे तकलीफ तो नहीं देने वाले हो है ना? ड्यूक कुछ नहीं कहते और बस लुआना को घूरते रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इस राजकुमारी द्वारा बनाया गया बीफ जखरी, मुझे इसका स्वाद साफ महसूस हो रहा था। यह बहुत स्वादिष्ट था। फिर वह अपनी हथियार लुआना की तरफ रखते हैं। लुआना डर जाती है। ड्यूक फिर सोचते हैं, फॉर्मल विच नहीं है, बल्कि स्टूडेंट जादूगरनी है। थोड़ी देर बाद ड्यूक लुआना से कहते हैं, ठीक है, तकलीफ बंद करो। लुआना ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक भी उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, और हम तहखाना देख पाते हैं। दूसरे दिन का सीन आता है जहां हम महल को देख पाते हैं। हमारी प्यारी लुआना खिड़की के सामने खड़ी होती है और वह बहुत ज़्यादा खुश होकर मन ही मन कहती है, मुझे लगा था कि मैं इस आसमान को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ड्यूक कहते हैं, आप खाना बनाना कब शुरू करने वाले हैं? वह बड़ी बड़ी कदमों से चलती और कहती है, मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। इसके बाद हम कद्दू, गोभी, मांस, मशरूम ये सब देखते हैं, जिन्हें देखते हुए लुआना मन ही मन कहती है, हाँ, अभी राहत महसूस करने का समय नहीं आया है। यह व्यंजन, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। ड्यूक आगे बढ़ते हैं और लुआना से कहते हैं, कल जब सूरज उगे तो खाना पकाने की कोशिश करना। यह उस रात तय खाने वाली बात होती है।
अगर मुझे खाना पसंद आया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और अब प्रेजेंट में लुआना के हाथों में गोभी का पत्ता होता है। वो पीछे पलट कर ड्यूक को देखती है। सॉरी, ये ड्यूक का गार्ड होता है जो पीछे खड़ा हुआ होता है। लुआना सोचती है, जब मैं उस वीरान महल में रहती थी तब मैंने जिन बेहतरीन सामग्रियों की कल्पना की थी वे सब इसमें मौजूद है। क्या मैंने इस दुनिया में आने पर कभी इन सामग्रियों को देखा था? वो अपना एफरान पहनते हुए सोचती है, हाथ चलो कोशिश करते हैं इस तरह की सामग्री। चाहे ये आखिरी खाना ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा व्यंजन बनाऊंगी जिसका तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। वो अपने हाथों में चाकू लेकर तैयार हो जाती है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हमारी लुआना एफरान पहनते हुए सोचती है, हाँ चलो कोशिश करते हैं इस तरह की सामग्री। चाहे ये आखिरी खाना ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा व्यंजन बनाऊंगी जिसका तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। वो खाना बनाने लगती है। पीछे खड़ा गार्ड सोचता है, वह अनोखी सामग्रियों का इस्तेमाल करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लुआना खाना बना रही होती है और खुश होते हुए कहती है, हो गया, यह ठंड नहीं लग सकती। तो ठीक है। वो खाने को ले जाने लगती है। गार्ड कहता है, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो दोनों गलियारे से होते हुए जाने लगते हैं। जाते हुए लुआना अपनी आंखों में आंसू लेते मन ही मन सोचती है, उफ, मेरे सामने खाने की चीज तो है लेकिन मैं उसे खा नहीं सकती। हम खाने को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा लजीज दिख रही होती है। लुआना गार्ड के साथ ड्यूक की दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजा खोलता है और हम सामने बैठे ड्यूक को देखते हैं जो लुआना को देखकर अपनी नजरें उठाते हैं। लुआना आगे बढ़ते हुए खुद को समझाती है, डरो मत, और ड्यूक से कहती है, डिश यहाँ है। वो डिश की ढक्कन हटाते हुए सोचती है, मुझे इस व्यंजन पर पूरा भरोसा है, इसका स्वाद खराब हो ही नहीं सकता। ड्यूक चौंक कर उस खाने को देखते हैं। कहते हैं, यह किस तरह के का खाना है? लुआना चौंक कर उनकी तरफ देखती है, फिर बताने लगती है, यह व्यंजन को मिल फायल कहते हैं। यह एक ऐसा खाना है जिसे मैंने अपने पिछले जिंदगी में बड़े चाव से खाया था। ड्यूक कहते हैं, अच्छा ऐसा है। फिर वो मन ही मन कहती है, मैं ऐसा नहीं कह सकती, यानी कि यह उसकी कल्पना थी। फिर वो ड्यूक को बताती है, यह मेरी क्रिएटिव डिश है। फिर ड्यूक कहते हैं, आप आत्मविश्वास से भरे हुए प्रतीत होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जब आपकी जान खतरे में है तब भी आप एक रचनात्मक व्यंजन परोस रहे हैं। उनकी बातें सुनकर लुआना मुंह बनाते हुए सोचती है, अरे बाप रे, आप एक बार कोशिश करके देखिए, फिर आप कुछ अलग कहेंगे। लुआना मुस्कुराते हुए ड्यूक से कहती है, मांस और सब्जियों को एक साथ सॉस में डुबोए। आप पहले इसे आजमा कर देख ले, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लुआना आह भरती और मन ही मन कहती है, क्या आपका डर है कि आपके खाने में जहर मिला हुआ है? मैं इतने डिलीशियस खाने के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सबसे पहले पत्ता गोभी और मांस को उठा ले, सॉस में डुबोए, फिर इसे खास मूंगफली की चटनी में डुबो कर खाए। वो खाने पर फूंक मारती है और अपने मुंह पे डालती है, स्वाद का आनंद लेती है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। उसे खुश देखकर ड्यूक पूछते हैं, तुम क्या पकड़े हुए हो? लुआना कहती है, क्या? ओ, ये लकड़ी के बर्तन है। फिर वो सोचती है, बिना चॉपस्टिक के कोरियन खाना खाना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मैंने अपनी नानी के साथ मिलकर यह चॉपस्टिक हाथ से बनाई है। ड्यूक उसे सोचता देख सोचते हैं, यह जहरीला नहीं लगता। फिर ड्यूक कहते हैं, यह शायद ऐसा जहर नहीं है जो तुरंत असर करे, इसलिए मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। लुआना मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाकर ड्यूक से कहती है, आप नहीं कर सकते, अगर खाना ठंडा हो जाए तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, इसे ताजा पकाकर खाना ही सबसे अच्छा है। ड्यूक लुआना की तरफ देखते हुए सोचते हैं, क्योंकि वह एक चुड़ैल है इसीलिए वह सचमुच अनोखी है, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रही है। ड्यूक अपने कांटा चम्मच आगे बढ़ाते हैं और एक टुकड़ा उठाते हैं, अपने मुंह में डालकर चबाकर निगल लेते हैं। लुआना डर की मारे जमी हुई खड़ी होती है। ड्यूक अपना चम्मच रखते हैं
और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसी के साथ हमारी चैप्टर 4 की समाप्ति होती है। मिलते हैं चैप्टर 5 में। बाय बाय।